आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2। यहाँ पर हम समझेंगे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में। तो शुरू करते हैं मास से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मास? मास है क्या? तो अगर हम मास की बात करें तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम उस सब्सटेंस का मास कहते हैं। मास की जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसे हम सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा। एनालिटिकल बैलेंस जो कि लेबोरेटरीज में यूज होता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होता है। सेकंड क्वांटिटी इज वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी स्पेस को उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम की जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं 1 लीटर, तो वो इक्वल होता है 1000 ml के, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 लीटर ही इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो इस तरह से हम वॉल्यूम की डिफरेंट यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। लेबोरेटरी में वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं ब्यूरेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज डेंसिटी। तो चलिए समझते हैं डेंसिटी के बारे में। अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करना चाहें तो ये बहुत इजी है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास होता है उस क्वांटिटी को उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहा जाता है। अगर हम डेंसिटी की SI यूनिट देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम मास की SI यूनिट को डिवाइड कर दें वॉल्यूम की SI यूनिट से तो हमें मिलता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर -3, जो कि डेंसिटी की SI यूनिट है। बट कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए जनरली लेबोरेटरीज में जो केमिस्ट होते हैं वो डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं छोटी यूनिट्स में, जो कि है ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, जिसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। द फोर्थ क्वांटिटी इज टेम्परेचर। तो ये तो हम सभी जानते हैं, द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। बट द क्वेश्चन इज कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक और स्केल होता है केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर को जनरली इन 3 स्केल्स के द्वारा मेजर किया जाता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये शुरू होता है 0 डिग्री से, और जनरली इसका एंड होता है 100 डिग्री पर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 से नीचे नहीं हो सकता या 100 से ऊपर नहीं हो सकता, बट जनरली जो थर्मोमीटर होते हैं नॉर्मल, वहाँ पर हम 0 से 100 तक शो करते हैं। तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 से 100 तक टोटल 100 डिविजन्स होते हैं। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो इसको हम जनरली शो करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और इसका एंड करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टोटल 180 डिविजन्स हैं। इसी तरह से थर्ड स्केल होता है केल्विन स्केल, जिसमें जनरली स्टार्ट हम करते हैं 273.15 केल्विन से, और इसका एंड हम करते हैं 373.15 केल्विन पर। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में 100 डिवीजन है, यानी कि
इसका डिवीजन बिल्कुल उतना ही है जितना कि डिग्री सेल्सियस स्केल का डिवीजन था। यहाँ पर जो तीनों स्केल में मिनिमम पॉइंट्स हमने शो किए हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273.15 केल्विन, ये तीनों ही वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट हैं। इसी तरह से इन तीनों स्केल्स में जो हमने मैक्सिमम पॉइंट्स शो किए हैं, ये तीनों मैक्सिमम पॉइंट्स वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हैं। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में बात करें तो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो वाटर बॉयल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो वाटर बॉयल होगा 373.15 केल्विन पर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि टेम्परेचर को हम जनरली 3 स्केल्स के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन तीनों स्केल्स में टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और दूसरा है सेल्सियस एंड केल्विन का। तो अगर हम बात करें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, तो उसके लिए हम जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सेल्सियस और केल्विन के इंटर कन्वर्जन के लिए। द फॉर्मूला इज़ केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल और केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं।